हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which of the following is a correct name according to the IUPAC rules? A 2,3 diethyl hexane, B 3-ethyl 2-methyl pentane, C 3,4 diethyl pentane, D 2-ethyl 2-methyl pentane. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट प्रेजेंट होना जरूरी है, that is to know about the IUPAC नेमिंग. IUPAC नेमिंग यहाँ पर चारों ऑप्शंस में दिए गए हैं. अभी पहले हमें इस अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर बना के देखना है कि ये नेमिंग करेक्ट है कि नहीं है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए से. तो देखिए लास्ट में जो दिया जाता है वो ही प्रिंसिपल चेन का नंबर है हेक्सेन, यानी कि हमारे पास 6 कार्बन प्रेजेंट होना जरूरी है. तो हमने 6 कार्बन ड्रॉ कर लिया है, 1 2 3 4 5 6. फिर यहाँ पर बोला गया है कि सेकेंड और थर्ड पोजीशन में हमारे क्या है, इथाइल ग्रुप है, यानी कि C2H5 और यहाँ पर भी है C2H5. और बाकी जितने भी सारे पोजीशन से यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 बीच में होगा CH, यहाँ पर भी होगा CH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3. तो अभी देखिए IUPAC नेमिंग के हिसाब से 6 कार्बन तो हमारा लॉन्गेस्ट है, लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से काउंटिंग करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है, तो ये वाला 1,2 हो गया, तो ये 3 हो जाएगा, 4 5 6 7, यानी कि टोटल 7 कार्बन प्रेजेंट हो सकते हैं. तो हेक्सेन तो कभी भी नहीं होगा क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखिए हमारे पास 7 आ रहा है. तो ऑप्शन ए के जो नाम दिया गया है वो बिल्कुल रॉन्ग है. अभी आते हैं ऑप्शन बी में. देखिए पेंटेन बोला गया है, तो पहले हम 5 कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं. ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ. तो हम 1 2 3 4 5 लिखते हैं. फिर बोला गया है 3 पे इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि C2H5, और 2 में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि CH3. तो बाकी जगह क्या होगा, CH3 होगा, CH होगा, यहाँ पर भी CH होगा, यहाँ पर CH2 होगा, यहाँ पर CH3 होगा. तो चलिए फिर से देखते हैं. यहाँ पर 5 कार्बन प्रेजेंट है, और फिर अगर हम दूसरे तरीके से नेमिंग देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 है. फिर अगर हम C2H5 से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 दोनों कार्बन प्रेजेंट है, इधर 3 इधर 4 इधर 5. तो देखिए हम जिस तरीके से भी देखेंगे तो इधर का जो नेमिंग है ये हमें करेक्ट लग रहा है, तो ये वाला आंसर हो सकता है. अभी आते हैं ऑप्शन सी में. यहाँ पर भी पेंटेन बोला गया है, तो पहले 5 कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं. तो 1 2 3 4 5. फिर बोला गया कि 3 4 डाइमिथाइल, तो यहाँ पर एक CH3 होगा और यहाँ पर भी एक CH3 होगा. तो फिर पेंटेन, तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर भी CH और यहाँ पर CH3. यहाँ पर भी देखिए हम जहाँ पर स्टार्ट करेंगे, अगर 1 2 3 4 5 कार्बन है, लेकिन ये वाला नाम हमारा रॉन्ग हो जाएगा. क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि IUPAC नेमिंग के हिसाब से ब्रांचिंग को लीस्ट नंबर पे डाला जाता है. तो देखिए अगर हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते 1 2 3 4 5, तब जाके हमारा सही बनता है, यानी कि इसका नाम हो जाता 2,3, फिर डाइमिथाइल, फिर होगा पेंटेन. सिर्फ ब्रांचिंग के नेमिंग के वजह से ये वाला आंसर हमारा रॉन्ग आ रहा है. लेकिन ऑप्शन बी में जो हम देख रहे थे, यहाँ पर देखिए हम कहीं से भी अगर ड्रॉ करेंगे, जो ओरिजिनल नेमिंग दिया गया है वहाँ पर हमें थर्ड में ही ब्रांचिंग देखने को मिल रहा है, और थर्ड में ही हमारे पास इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और सेकेंड पोजिशन पे ही हमारे पास मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट होगा. लास्ट चलिए देखते हैं ऑप्शन डी को. तो फिर से पेंटेन बोला गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 कार्बन ड्रॉ करना पड़ेगा. तो यहाँ पर 5 कार्बन हो गया, और अगर हम यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे तो 2 पे हमारे पास इथाइल भी है, यानी कि C2H5,
और 2 पे हमारे पास मिथाइल भी है यानी कि CH3। तो चलिए अभी नेमिंग देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग जैसे नंबरिंग किए तो ये 5 कार्बन है, लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर 2 कार्बन प्रेजेंट है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो हाईएस्ट कार्बन नंबर हमारे 6 है, तो हेक्सेन होना चाहिए, तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया। तो देखिए एकमात्र बी ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका नेमिंग करेक्ट दिया गया है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।